उस रात शहर की रौनक के बीच एक घर में चुप्पी ने सन्नाटा ले लिया। वो वही घर था जहां मधुमिता शुक्ला अपने सामान्य जीवन में व्यस्त थी। लेकिन इस रात की कहानी सामान्य नहीं थी। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के कुछ ही समय पहले मधुमिता ने के जानने वाले दो लोग घर में आए और उन्होंने कहा कि आपसे कुछ बात करनी है और चाय बनाने के लिए कहा। एक मासूम सा काम। आप सोच रहे होंगे कि मधुमिता शुक्ला जो एक अच्छी कवयित्री थी, उसके दो जानने वाले परिचित उसके घर पर पहुंच गए और फिर वही हुआ जिसे कोई रोक नहीं सका। मामूली सा कमरा, शांत सी मधुमिता शुक्ला, क्योंकि उन्हें गोली मार दी गई थी। कमरे के भीतर अचानक गोली की आवाज गूंज उठी। यही वह पल था जब मधुमिता और अपराध की दूरी महज कुछ कदम ही रह गई थी, क्योंकि हमलावर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था हमलावरों ने। और वही पल जिसने इस कहानी में सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक सियासी और रहस्यमय जाल का रूप दे दिया। यानी जाल बुन दिया गया था। मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी, दरवाजा बंद था, लेकिन सवाल सुलग रहा था। एक सवाल खुला रह गया था कि कौन थे ये लोग जो आए थे और उन्होंने चाय बनाने के लिए कहा। सबसे बड़ा सवाल था, क्या मधुमिता शुक्ला की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इस हत्या ने ना केवल घर को हिला दिया बल्कि पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि मधुमिता शुक्ला उस वक्त की एक उभरती हुई कवयित्री थी, कलाकार थी, जिन्हें हर कोई सुनना चाहता था। उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था। जब पुलिस इस मकान में पहुंची तो घर में दो लोग मौजूद थे। एक थी मृतक की जुड़वा बहन निधि शुक्ला और दूसरा था घर में काम करने वाला देशराज। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले मधुमिता के जानने वाले दो लोग इस घर में आए थे। घटना की जानकारी के करीब 3 घंटे बाद मधुमिता की सिस्टर ने चौकी में जाकर सूचना दी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अनिल अग्रवाल साहब पहुंचे। उन्होंने कहा, भाई कितने बजे की घटना है? तो बताया सर 4 बजे की घटना है। सूचना कितने बजे आई? सूचना तो करीब 6 साढ़े 6 बजे आई थी, जब हम लोग कोतवाली चौक में बैठे थे मीटिंग के लिए। 7 बजे के आसपास ये हुआ। इतनी देर में सूचना कैसे मिली और क्यों इतनी देर लगी? मधुमिता की बहन से पूछा। उसने कहा कि हाँ साहब, मैं इतने बजे आ गई थी, मुझे पता लग गया था। तो उनका आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उनका साहब, हम मंत्री जी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। उन्होंने दोनों को घर के अंदर बुलाया और देशराज को चाय बनाने को कहा। मिली जानकारी के मुताबिक देशराज चाय बना ही रहा था, उसे घर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी चूल्हे की आंच को बंद कर रसोई से बाहर आया तो देखा कि दीदी यानी मधुमिता शुक्ला के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और उधर घर आए दोनों लोग मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। देखिए, अमरमणि ने उस समय अपनी धमकी में कोई कोर कसर नहीं रखी, किसी भी लेवल पर। ए.के. जैन साहब उस समय आईजी लखनऊ थे। उनके यहाँ बैठकर उस डायरी के पन्नों के गायब होने की बात हुई कि साहब वो डायरी के पन्ने गायब कर दिए जाएं। जो उसने तमाम तरह की बातें आई। बाद में सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, क्या सही है क्या गलत है, ये तो सीबीआई की इंक्वायरी में है। कप्तान साहब के ऊपर कोई जरा सा भी उनको नहीं छोड़ा दबाव में। चूंकि उस समय, जब जहां तक मुझे ध्यान है कि जिस समय ये घटना हुई थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी वो प्रदेश में नहीं थी, वो कहीं विदेश में थी, कहीं बाहर गई थी।